श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 11 दिसंबर 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है पौष महीने की कालाष्टमी तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो पौष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की कालाष्टमी तिथि गुरुवार को पड़ जाए, आप लोगों को 3 हरी इलायची वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है। और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 3 हरी इलायची वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार कालाष्टमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 3 हरी इलायची वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बैकुंठ के दिन आप लोगों को इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 11 दिसंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष के गुरुवार कालाष्टमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस कल्पना कर दिया गया, हमें नहीं कर दिया गया, नहीं कर दिया गया, नहीं कर दिया, उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस पौष महीने के गुरुवार कालाष्टमी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो पौष गुरुवार कालाष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर बारादर बनार करते हैं, आपको ये करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर बारादर बनारा आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को हमें इस गुरुवार कालाष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक हरी इलायची का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 हरी इलायची की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार कालाष्टमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सब हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है।
माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वही ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा से भी इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वही पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए कालाष्टमी तिथि पर विष्णु भगवान और महादेव का पूजन हम करते हैं। यही वो दिन जिस दिन दोनों देवों का पूजन एक साथ किया जाता है। यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है, यह वही दिन है जो आपके भाग्य को चमकाए और रातों रात आपकी सोई हुई किस्मत को जगाए। दुर्भाग्य भी उस व्यक्ति के जीवन से दूर हो जाता है। कालाष्टमी तिथि पर हरी इलायची लौंग वाला उपाय कर लेता है। साथ ही साथ कपूर का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसके बाद ऐसा समझ लीजिए किसी कार्य में अड़चन नहीं आएगी, कोई काम आपका नहीं बिगड़ेगा। कोई भी नया व्यापार अगर शुरू करना चाहते हैं तो कालाष्टमी तिथि से उत्तम दिन आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको बता दें इस बार बहुत ही लंबे समय बाद, बहुत सालों बाद दुर्लभ संयोग इस बार कालाष्टमी तिथि पर बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो रवि योग बन रहा है, दूसरा इस दिन सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, और सबसे बड़ी बात कि इस दिन सर्वार्ध सिद्धि योग बन रहा है, जिसमें आप किसी भी कार्य को शुरू करते हैं ना, वह कार्य आपका बहुत सफल होता है। कोई भी नया काम अगर शुरू करना चाहते हैं, कोई नई वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए यह दिन बहुत ही उत्तम है, बहुत लाभकारी है नई वस्तु को खरीदने के लिए और नए काम की शुरुआत के लिए। जीवन से निर्धनता को दूर करने के लिए भी यही दिन सबसे उत्तम है, क्योंकि यह दिन श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी और महादेव को समर्पित होता है। तो कालाष्टमी तिथि पर जो व्यक्ति भगवान विष्णु और देव का पूजन करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं और वो व्यक्ति श्री हरि विष्णु के धाम में स्थान प्राप्त करता है। तो देखिए महादेव ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति कालाष्टमी तिथि वाले दिन पहले विष्णु जी की पूजा करेगा और उसके बाद मेरी पूजा करेगा, यानी महादेव की जो व्यक्ति पूजा करते हैं, पहले विष्णु भगवान की आपको पूजा करनी है, फिर महादेव का पूजन करना है, व्यक्ति इस उपाय को कर लेगा। कालाष्टमी तिथि पर वह सीधे सीधे मां और उनका भक्त कभी कष्ट में नहीं रहता है। मतलब स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी और जीवन में हर सुख आपको मिलेगा। आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे दुखों को दूर करने स्वयं महादेव आपके जीवन में आएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको यह उपाय करना है, कैसे आप अपने घर से निर्धनता को दूर करेंगे और अपने को रातों रात चमकाए। तो कालाष्टमी तिथि का दिन ही है जब श्री हरि विष्णु दोबारा से संसार का कार्य संभालते हैं। संसार के संचालन का कार्य वो 4 महीने के लिए भोलेनाथ को देते हैं और भोलेनाथ इसी दिन यानी बैकुंठ चतुर्दशी पर ही दोबारा से भगवान विष्णु को यह कार्य सौंपते हैं। फिर से श्री हरि विष्णु विश्व का संचालन करते हैं और अपने भक्तों की मन मनोकामना को पूरा करती है। अब भोलेनाथ तो बहुत है, उनके भक्त जो उनसे मांग लेते हैं वो उनको दे देते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय कौन सा है जो आपको इस दिन करना है। पहले हम बात करेंगे हरी इलायची लौंग वाले उपाय की, और उसके बाद आपको बताएंगे कि महादेव का पूजन आपको इस दिन कैसे करना है और कैसे श्री हरि विष्णु को आपको प्रसन्न करना है। और जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं 3 हरी इलायची और 3 लौंग वाला, ये उपाय करने से श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की असीम कृपा मिलती है। और जो लोग श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी को एक साथ प्रसन्न कर लेते हैं उनके घर से कभी रुष्ट होकर लक्ष्मी नहीं जाती है, उनके घर में अष्ट लक्ष्मी का वास रहता ही है, कभी धन की कमी घर में नहीं आती। आपको क्या करना है, 3 हरी इलायची लेनी है, साबुत बिल्कुल खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई ना हो। 3 ही लौंग लेनी है, लौंग भी लेनी है, बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो। 3 हरी इलायची, 3 लौंग और 1 लेना है।
यहां पर आपको कपूर का टुकड़ा, छोटा सा कपूर लेंगे। तीनों चीजों को एक साथ मिट्टी के दीपक में या किसी बर्तन में आपको रखना है और अपने घर के मंदिर में इसे आपको जलाना है। और एक देसी घी का दीपक अलग से आपको कोई गोलबाती का मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है। छोटा सा उपाय है, करिए और देखिए भाग्य कैसे चमकता है। जो इलायची, लौंग और कपूर आपने जलाया है उसे घर के मंदिर में ही घुमाना है, पूरे घर में लेकर आपको नहीं घूमना है। जब ये उपाय आप करेंगे, आपको अपनी जो भी मनोकामना है वो यहां पर कहनी है। अगर धन चाहिए तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे, जीवन में कुछ और चाहिए तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। साल की ऐसा समझ लीजिए जो वैकुंठ चतुर्दशी होती है, ये जो तिथि होती है ये आपके भाग्य को चमकाने का काम भी करती है और समझ लीजिए धन को बहुत तेजी से बढ़ाती है जब आप इस उपाय को करते हैं। क्योंकि ये दिन साधारण नहीं है, ये दिन बहुत लाभकारी है, बहुत उत्तम है। इस उपाय को करने से धन की वर्षा उनके घर में जरूर होती है, जो लोग इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं महादेव का पूजन आपको इस दिन कैसे करना है। देखिए महादेव इतने भोले हैं, अगर आप उनका नाम भी ले देते हैं ना, जय शिव शंभु हर हर महादेव, कुछ भी आप बोल देते हैं वो उससे भी हो जाते हैं। यही कारण है कि उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। वो अपने भक्त की जरा सी पूजा से प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वो क्या नहीं देते हैं जो उनके भाग्य में नहीं लिखा होता है, वो भी दे देते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको महादेव, अगर आपके घर में महादेव की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर एक देसी घी का दीपक आपको लगाना है। महादेव के आगे जब आप दीपक लगाएंगे उससे पहले दीपक आपको भगवान गणेश के आगे लगाना है, क्योंकि ये प्रथम पूजन है और इनके बिना सारी पूजा अधूरी होती है। ऐसा समझ लीजिए कि जब भी आप सबसे पहले क्या करेंगे कि गणेश जी के आगे दीपक लगाएंगे, फिर लगाएंगे महादेव के आगे, माता पार्वती का ध्यान करेंगे और फिर महादेव से कहेंगे कि आप तो भोलेनाथ हैं, आपसे क्या नहीं कह सकते, आप जो कहते हैं वो आप सबको देते हैं, मेरी भी ये मनोकामना है, मेरी भी ये भी विश है, इसे भी आप पूरा करिए। तो देखिए जब भी आप भोलेनाथ से वैकुंठ चतुर्दशी पर पहले आप किसका पूजन करेंगे, विष्णु भगवान का, लक्ष्मी का पूजन करेंगे और उसके बाद ये उपाय आप करेंगे, ठीक है ना। भगवान गणेश के आगे तो आप पहले ही दीपक लगा कर रख दें सबसे पहले, और फिर इस तरह से आप पूजन करें। महादेव का सिर्फ एक दीपक भी अगर आप लगा देंगे तो महादेव आपकी सारी मनोकामना को पूरा कर देंगे। तो भोलेनाथ हैं, जो मांग लेंगे वो आपको दे देंगे। वैकुंठ चतुर्दशी ही एक ऐसी तिथि है जिस पर महादेव और भगवान विष्णु का एक साथ पूजन किया जाता। करिए, स्वयं भोलेनाथ ने कहा है जो मांगोगे वो मिल जाएगा। तो करके देखिए, क्या पता आपको आपके जीवन में वो मिल जाए जो लंबे समय से अधूरा है, अटका हुआ है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, और इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। घर से क्लेश दूर होगा, घर में पैसा आएगा, घर में पैसा रुकेगा और कभी भी निर्धनता लौटकर घर में नहीं आएगी। अब यह उपाय आप दो तरह से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है और आपके घर के आसपास कोई भी पवित्र नदी हो, कोई जलाशय हो, कोई कुआं हो, कोई बाबरी हो, है ना, वहां पर जाकर आपको दीपक लगाना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे घर के पास कोई भी पानी का स्रोत नहीं है, शुद्ध पानी का कोई भी स्रोत नहीं है, ना नदी है, ना तालाब है, ना जलाशय है, ना बाबरी है, फिर ये उपाय कैसे करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको दीपक पीपल के पेड़ के नीचे लगाना है। पीपल का पेड़ ही एक ऐसा पेड़ है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, जिसमें मां लक्ष्मी वास करती है, श्री हरि विष्णु वास करते हैं और जिसमें हमारे पितरों का वास भी होता है। तो पीपल के पेड़ के नीचे यह दीपक लगाकर आइए, अपनी मनोकामना कहकर आइए और फिर देखिए कि कैसे जीवन में वो मिलता है जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। धन तो मिलेगा ही, जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो आपको मिल जाएगा, भाग्य चमकेगा, निर्धनता घर से दूर होगी और मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। तो छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत चमत्कारी है। करिए, शाम के समय का उपाय है, शाम के समय ये उपाय करना है। अगर शाम में नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं है, तो आप सुबह में भी ये उपाय कर सकते हैं। सच्ची श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा भगवान हमेशा देखते हैं, तो सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय सफल होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है उसे भगवान लक्ष्मी महादेव जरूर पूरा करते हैं। हम महादेव से यही प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन के सारे संकटों को, सारे कष्टों को दूर करें और श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी सहित आपके घर में आए और कभी आपके घर में धन संपदा की कमी ना हो। भगवान गणपति रिद्धि सिद्धि के साथ आपके घर में आए और धन वर्षा हमेशा आपके घर में होती रहे।